खरीदी के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी विशेष पेशकश CWC एक नाम अनेक काम में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। CWC यानी केंद्रीय भंडारण निगम, जो कि एक मिनी रत्न श्रेणी का उपक्रम है। इसकी जिम्मेदारी सिर्फ भंडारण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके अलावा अनाज को सुरक्षित रखना, संक्रमण मुक्त रखना, कीटाणु से बचाना भी एक अहम जिम्मेदारी है। इसके अलावा भी खाद्यान्न की आवाजाही से संबंधित व्यवस्था भी इन दिनों CWC ही कर रहा है। आपको ये भी बता दें कि कोविड-19 के इस दौर में वंदे भारत अभियान के तहत जो विमान विदेश गए थे भारतीयों को लेने के लिए, उन विमानों का सैनिटाइजेशन का कार्य भी CWC ने ही किया है। और किस तरह की जिम्मेदारी CWC निभा रहा है, इस बारे में विस्तार से बात की दूरदर्शन किसान संवाददाता मुकुल शर्मा ने CWC के प्रबंध निदेशक से। आइए सुनते हैं पूरी बातचीत। आपको बता दें, केंद्रीय भंडारण निगम की अगर बात की जाए, जी हाँ, एक शब्द आजकल हम सभी जानते हैं, आत्मनिर्भर भारत। और जब इस भारत का जिक्र किया जाता है तो कई ऐसी संस्थाएं हैं जो कहीं ना कहीं जिन्होंने सहयोग दिया है इस भारत को आत्मनिर्भर बनाने में, और उन्हीं में एक संस्था है केंद्रीय भंडारण निगम। जी हाँ, इसको हम सभी जानते हैं और उसी के प्रबंध निदेशक श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले अरुण जी, आपसे हम समझना चाहेंगे, जब हम केंद्रीय भंडारण निगम की बात करते हैं तो किस तरीके से शुरुआत हुई और क्या आवश्यकता थी उस समय की कि इस तरह की का कोई निगम हो जो कि ना कि सिर्फ हमारे किसानों के लिए काफ़ी मददगार साबित हो, बल्कि एक सुनहरा भविष्य इस निगम का रहे। हमारा देश जब आज़ाद हुआ 1947 ऑनवर्ड्स, उस समय अनाज को रखने की और समुचित व्यवस्था करने की अत्यंत आवश्यकता थी। एक तो अनाज का उत्पादन कम हो रहा था और जो हम पैदा कर रहे थे उसको सही ढंग से रख नहीं पा रहे थे। भारत सरकार ने सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के तहत पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह पर ग्रामीण इलाकों में वेयर हाउस बनाने की संरचना की शुरुआत की। उसके साथ ही स्टेट वेयर हाउसिंग का भी स्थापना किया गया, जिसमें कि आज की डेट में टोटल 19 स्टेट्स में स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशंस हैं और सेंटर के बेसिस पर सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन है। लगभग 415 जगह पे हमारे वेयर हाउस बने हैं, जिसमें कि लगभग 275 वेयर हाउस ऐसे हैं जो रूरल और सेमी अर्बन एरिया में है। इन जगह पर जो भी पैदावार हो रहा है, जो भी अनाज आ रहा है, चाहे वो पंजाब का जगह हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, सब जगह जो प्रोक्योरमेंट एरिया है वहाँ पे हम अनाज को लेकर अपने वेयर हाउस में रखते हैं। और जब ज़रूरत पड़ता है कंज्यूमिंग एरिया में, जहाँ इसकी खपत ज़्यादा है और उपज कम है, तो उस क्रम में हम लोग बाई ट्रेन, बाई रोड उसको परिवहन करके उस जगह पहुंचाने में सहूलियत करते हैं। जी 60s, 70s अप टू 2000 बहुत जगह वेयर हाउस हम लोगों ने बनाए, और जो भी रूरल एरिया में वेयर हाउस बना वो इसी क्रम में बनाया गया कि किसानों का अनाज जब वेयर हाउस में आएगा तो कैसे समुचित वे में रखा जाए। उनका अनाज बाहर रहेगा तो खराब हो सकता है, खराब नहीं हो पाए। बिल्कुल, एक उद्देश्य हम मान सकते हैं जो शुरुआत से ये रहा कि किसानों को हमें सेवाएं प्रदान करनी है, जैसा आपने कहा। लेकिन कई दशक बीत चुके हैं, इसकी शुरुआत हो चुकी है। अब आज के समय की अगर बात की जाए, किस तरह की और सुविधाएं जो हैं वो किसानों को दी जाती हैं केंद्रीय भंडारण निगम द्वारा, और इसके लिए क्या कुछ योजनाएँ हैं? इसी बीच में भारत सरकार ने सोचा कि जो हमारे किसान हैं, क्या उनको कम दरों पे अनाज रखने की सुविधा दे सकते हैं। आज की डेट में CWC, SWC 30% की छूट देता है
स्टोरेज चार्ज में। जी। आम आदमी से यदि 100 रुपया पर स्क्वायर मीटर पर मंथ हम चार्ज करेंगे तो उनसे उसमें 30% की छूट देंगे। यानी किसानों को एक ये आर्थिक मदद हम मान सकते हैं। दूसरी एक बहुत बड़ी सुविधा आ रही है कई जगह। आज किसान हमारे यहाँ सामान रखने आता है, लेकिन जैसे व्यापारी आते हैं तो उनसे हम पर मंथ में चार्ज लेते हैं। किसानों के लिए जब वो सामान वापस लेने जाएगा 8 महीने बाद, तभी हम चार्ज करते हैं। जी। सो लगभग 6 महीना, 8 महीना, 1 साल तक उनका सामान हमारे पास रहता है, लेकिन हम जब तक सामान नहीं उठाने आते हैं तब तक उनको हम पैसा कोई भी चार्ज नहीं करते। यानी किसी भी तरह का दबाव जो है वो किसान पर नहीं होता। एक और किसानों को बहुत बड़ी सुविधा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी सोच के आ रही है। जी। जो सामान हमारे यहाँ रहता था उसके लिए वेयर हाउसिंग रसीद दी जाती थी। उस वेयर हाउस रसीद को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा ENWR कर दिया। जी। इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउसिंग रसीद। अब ये टैंपर नहीं हो सकता। जी। इसको किसी भी प्रकार से जाली रसीद इशू नहीं हो सकता है। बैंक से जब ENWR इशू हो जाता है तो बैंक से लोन मिलने में आसानी होता है। जो सामान किसान हमारे यहाँ रखते हैं, सपोज 1 मेट्रिक टन गेहूं रखा हुआ है, किसान चाहे तो उसमें से 100 kg माल अपना बेच सकता है। जी। रेस्ट माल हमारे पास ही रहेगा, तो टुकड़ों में भी बेच सकता है। इससे सबसे बड़ी जो फ़ायदा किसानों को मिलने जा रहा है, पहले वो डिस्ट्रेस सेल करते थे। हमारा सामान रखा हुआ है 1 मेट्रिक टन, एक बार में 1 मेट्रिक टन हम बेचेंगे। अब 1 मेट्रिक टन बेचने की ज़रूरत नहीं है। जी। जब माल बेचना चाहें, जब उसका सबसे अच्छा भाव मिलेगा मार्केट में, तब वो बेच सकते हैं। अब वो घर बैठे भी ट्रांजैक्शन अपना कर सकते हैं। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट का सिस्टम भी लेके आ रहा है। जी। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जैसे स्टेट में हमारे 37 के 37 वेयर हाउस WDRA रजिस्टर्ड हैं। वहाँ से ENWR इशू होता है। ई नाम के तहत व्यापारी, किसान और जो सुविधा हम लोग दे रहे हैं आज की डेट में, जी, सब उसको अवेल कर सकते हैं बिना फिजिकली मेरे वेयर हाउस गए हुए। यानी ये सुविधा जो है अब आपको घर बैठे ही घर बैठे मिल सकती है। जी। और कोविड के टाइम में कहा जाए सोशल डिस्टेंसिंग, तो परफेक्ट सोशल डिस्टेंसिंग का जी एक तरह से उदाहरण है कि कोई किसी से मिल नहीं रहा है, लेकिन उचित भाव पर एक आदमी खरीद रहा है और एक आदमी बेच रहा है। तो भी आपने सुना कि किस तरह की महत्वपूर्ण भूमिकाएं इन दिनों CWC निभा रहा है। इसी के साथ ही वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस बातचीत के कुछ और अंश आपको दिखाएंगे। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें हमारी विशेष पेशकश CWC, एक नाम अनेक काम। उपज के भाव ताव, आवक का हाल चाल, आयात निर्यात पर पैनी नजर, जानकारों की सटीक सलाह, सिर्फ मंडी खबर में सोमवार से शनिवार सुबह 8:05 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम CWC, एक नाम अनेक काम, जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि इन दिनों CWC कौन कौन सी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कोविड-19 के इस दौर में कैसे ये एक बहुत महत्वपूर्ण पिलर के तौर पर सामने आया है और किस किस तरीके से हमारे किसानों तक मदद पहुंचाई जा रही है, भंडारण के कार्य कैसे आगे बढ़ाए जा रहे हैं, इस बारे में एक रिपोर्ट देखिए। किसान घरेलू जरूरत से कहीं ज्यादा अनाज उगा रहे हैं। यही वजह है कि हम बड़े पैमाने पर अनाज का निर्यात कर पा रहे हैं। इसके बावजूद विपरीत परिस्थिति से निपटने के लिए अनाज का भंडारण जरूरी है। केंद्रीय भंडारण निगम इस काम को बखूबी अंजाम दे रहा है। निगम देश भर में 415 गोदामों यानी भंडार गृहों का संचालन कर रहा है।
जिनमें 1 करोड़ टन से भी अधिक माल भंडारित किया जा सकता है। केंद्रीय भंडारण निगम के पास 17 राज्य भंडारण निगम भी हैं, जो अलग अलग राज्यों में भंडारण की सेवा प्रदान कर रहे हैं। राज्य भंडारण निगम कुल मिलाकर 2055 गोदामों का संचालन कर रहे हैं, जिनकी भंडारण क्षमता 3,54,85,000 टन है। केंद्रीय भंडारण निगम किसानों की सेवा में भी लगा है। कटाई के समय फसलों के दाम काफी नीचे चले जाते हैं, जिसकी वजह से किसानों को उपज का वाजिब भाव नहीं मिल पाता। केंद्रीय भंडारण निगम किसानों के लिए भंडारण की सुविधा प्रदान करता है, वो भी 30% कम किराए पर। इसके बाद किसान को जब लगे कि बाजार में अच्छा भाव मिल रहा है, तब वो अपनी फसल बेच सकता है। किसानों को इस बात की छूट है कि वो अपना माल चाहे तो एक साथ बेचें, चाहे थोड़ा थोड़ा करके। निगम व्यापारियों या दूसरे लोगों से हर महीने भंडारण का किराया वसूलता है, जबकि किसानों को ये छूट है कि जब वो अपनी फसल वापस लेने आए तब किराया दें। निगम का काम सिर्फ भंडारण तक ही सीमित नहीं है। सामान का संरक्षण, कीटाणुओं से बचाव और संक्रमण से सुरक्षा भी उसकी जिम्मेदारियों में शामिल है। केंद्रीय भंडारण निगम किसानों को कटाई उपरांत तकनीक का प्रशिक्षण भी दे रहा है। ये सुविधा ग्रामीण क्षेत्रों के 305 गोदामों पर संचालित हो रही है। इस तरह का प्रशिक्षण बड़ी मात्रा में फसलों की बर्बादी रोकने में मददगार है। हालांकि केंद्रीय भंडारण निगम के पास अभी भी पर्याप्त संख्या में गोदाम नहीं है। निगम का इरादा अगले 5 साल के दौरान हर साल 1 लाख टन क्षमता के हिसाब से गोदाम बनाने का है। इतना ही नहीं, निगम दूसरी एजेंसियों को भंडार गृह निर्माण का प्रशिक्षण और सलाह देने का काम भी कर रहा है। केंद्रीय भंडार निगम कुल 400 कमोडिटी का भंडारण कर रहा है। इनमें कृषि उत्पाद के अलावा उद्योगों में काम आने वाला कच्चा माल भी शामिल है। विशेष रिपोर्ट। चलिए एक बार फिर आपको दिखाते हैं सीडब्ल्यूसी के प्रबंध निदेशक अरुण कुमार श्रीवास्तव से विशेष बातचीत के अंश, जिनसे हमारे संवाददाता मुकुल शर्मा ने जानने की कोशिश की सीडब्ल्यूसी के और कौन कौन से दायित्व हैं। ये हमने देखा भी कि तमाम शहरों की बात करें या गाँव की हम बात करें तो कहीं भी अनाज की जो कमी है वो नज़र नहीं आई। पूरी तरीके से जो आपूर्ति है वो कहीं भी बाधित नहीं हुई। लेकिन जिस तरीके से हम देखते हैं जो सीडब्ल्यूसी के एक संरचना को अगर देखा जाए, और आपने बताया कि दिन रात हमारे जो कर्मचारी हैं वो ना सिर्फ अभी काम में लगे रहे बल्कि लगातार से दशकों से वो उस काम पूरी कोशिश यही करते हैं कि कोई भी जो है भूखा ना सोए और वहाँ तक जो अनाज का दाना है ज़रूर पहुँचे, बिल्कुल वो भी सही तरीके से। लेकिन इस दौरान कुछ चुनौतियाँ भी सामने आती होंगी। किस तरह की वो चुनौतियाँ हैं जब हम भंडारण की बात करते हैं या ग्रामीण क्षेत्रों में हमें भंडारण बेहतर ढंग से करना है, कैसे उनसे पार पाते हैं हम? आपको जानकर खुशी होगी कि एसडब्ल्यूसी और सीडब्ल्यूसी दोनों मिलकर के लगभग 2500 लोकेशंस पे अपनी ज़मीन और अपना वेयर हाउस है। हर डिस्ट्रिक्ट में आप मान के चलें कि 3 से 4 वेयर हाउस सेंटर हैं। इन सेंटर के अंदर बीच में लगा कि जो वैकेंट लैंड है उसको कैसे उपयोग में लाया जाए जी, क्योंकि स्टोरेज की कमी, पॉपुलेशन एंड प्रोडक्शन दोनों बढ़ रहा है। अपने देश में पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है एंड पंजाब हरियाणा से लेकर हर जगह प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है। जब उपज ज़्यादा होगा, खपत ज़्यादा चाहिए, तो स्टोरेज की व्यवस्था भी उसी क्रम में ज़्यादा बनाना पड़ेगा जी। इसी साल 2020 फरवरी में हमारे माननीय फाइनेंस मिनिस्टर महोदया ने प्रोनाउंस किया कि सीडब्ल्यूसी एंड एफसीआई अपने खाली ज़मीन के ऊपर में वेयर हाउस बनाएगा जी। हम लोगों ने इस लक्ष्य को एक टारगेट के रूप में लिया और कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले 5 वर्षों में लगभग 6.4 लाख मेट्रिक टन वेयर हाउस अपने पैसे से अपने ज़मीन पर उपभोक्ता के लिए और जो उपज कर रहे हैं, जो किसान हैं या इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए है, उनके लिए हमें स्टोरेज
गैप कम करेंगे और उनके लिए वेयर हाउस हम बनाएंगे। जी। एक बहुत बड़ी समस्या अपने देश में है कि स्टोरेज, चाहे वो कोल्ड स्टोरेज का हो, इंडस्ट्रियल का हो, मॉडर्न वेयर हाउस है या कन्वेंशनल वेयर हाउस है, इसकी कमी है। और हमारे पास ज़मीन है तो हम लोगों ने लक्ष्य बनाया है कि कैसे इसको पूरा करें। एक बहुत बड़ी समस्या है जिसको हम लोग दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी जिसके समाधान की दिशा में अब हम आगे बढ़ चले हैं एकदम से। जी बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके से हम देखते हैं जो हमारी आपूर्ति है वो बिना बाधा के हो सके, और महत्वपूर्ण कड़ी हम मान सकते हैं आपूर्ति के लिए CWC को। सप्लाई चेन जो है इसी की वजह से काफ़ी मजबूत हम देख पाते हैं। लेकिन क्या इसी कड़ी में, इसी क्रम में जो हमारे अन्नदाता हैं, जो किसान हैं, उन्हें भी फसल उपरांत किस तरीके से भंडारण करना है, इसके लिए कुछ प्रशिक्षण दिया जाता है? लगभग 63 सालों से CWC के जो कर्मचारी हैं गांव-गांव में जा कर के हमारे किसान भाइयों को ट्रेनिंग देते हैं। फार्मर एक्सटेंशन सर्विस एक स्कीम हम चलाते हैं। इसमें WDRA जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसका भी सहयोग आता है। हम लोग कोशिश करते हैं उनको ये बताने का कि जब आप अपना अनाज उपज कर लें तो किस मॉइस्चर कंटेंट पे उसको रखना है और कीटाणुओं से उसकी कैसी बचाव करनी है, डिसइन्फेस्टेशन कैसे करना है, प्रिजर्वेशन कैसे करना है। इसी क्रम में हम लोग उनको स्टील का 200 लीटर का किल्न भी देते हैं जी, कैंट भी देते हैं, जिससे कि वो अपने पास रख पाएँ। उनको हमेशा हम लोग बतलाने की कोशिश करते हैं कि जब आपका अनाज उपज हो जाए उसको आपने बेसिकली सुखा लें, ड्राई कर लें, या तो आप अपने घर में रखें या CWC SWC के गोडाउन में रखें, जिससे कि फर्दर उसकी जो सुरक्षा करनी है, देखभाल करनी है, एक एक्सपर्ट एजेंसी करेगा। इस फील्ड में, इस दिशा में काफ़ी जागरूकता आई है। अब अनाज का नुकसान पहले से काफ़ी कम हो गया, चाहे कीटाणु की वजह से, रैट्स की वजह से। अब हमारे अनाज नहीं खराब हो रहे हैं। मॉइस्चर लॉस भी पहले के हिसाब से काफ़ी कम हो गया है। हम लोग का एक मापदंड है 0.3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और हम कोशिश करते हैं उस मापदंड के अंदर रहें। जी बिल्कुल। लेकिन अरुण जी, कभी ऐसा भी रहता है, क्योंकि जो कृषि है राज्य का विषय है, तो राज्य और केंद्र के बीच तालमेल की अगर हम बात करें, क्या एक पूरी तरीके से एक अच्छा समन्वय जो है हम वो कर पाते हैं? सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन एंड स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन का तालमेल स्टेट सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन, फूड सप्लाई डिपार्टमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट का, उससे हमारे अपने जो फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो अपना मंत्रालय है, इनके बीच में समय समय पर मीटिंग होते हैं। एक दूसरे के बारे में जो आवश्यकता आती है उसका आदान प्रदान होता है। समय समय पर FCI गणना करता है कि स्टोरेज गैप की क्या पोजीशन है। यदि किसी साल उपज ज़्यादा है तो उसको हम कैसे इमीडिएटली वेयर हाउस में जगह बनाकर उसको देंगे, रखेंगे। इन सबों का आपस में एक कोऑर्डिनेशन कमेटी होता है, स्टेट लेवल का, सेंटर लेवल का। CWC भी साल में एक बार स्टेट के वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के साथ मीटिंग करता है। सो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के तहत कोई भी कम्युनिकेशन गैप नहीं होता है। और हम कोशिश करते हैं कि ना किसान को असुविधा हो, न सरकार को सुविधा हो, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार। इसी के साथ ही वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हमारी खास पेशकश CWC एक नाम अनेक काम जारी रहेगी। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें दूरदर्शन किसान। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है
खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी विशेष पेशकश CWC एक नाम अनेक काम, जिसमें हमारे संवाददाता मुकुल शर्मा ने CWC के प्रबंध निदेशक से बातचीत की और जानने की कोशिश की कि इस दौर में और कौन-कौन सी अहम भूमिका CWC निभा रहा है। आइए देखते हैं इस बातचीत के कुछ और अंश। जी बिल्कुल। और फिलहाल क्योंकि अगर हम देखते हैं भंडारण के लिए जो सुविधाएं हैं पूरी तरीके से बदल गई हैं, तकनीक का इस्तेमाल भी होने लगा है। और आज के समय में जब हम बात करते हैं कोरोना का संकट जो बना हुआ है, लॉकडाउन की स्थिति है, तो ऐसे में जो हमारे भंडार गृह हैं वहाँ पर ना सिर्फ हम सामाजिक दूरी की बात करते हैं, शारीरिक दूरी की बात करते हैं, बल्कि वहाँ भी जो सैनिटाइजेशन हमें करना है या वहाँ पर जो एक किसान पहुँच पा रहा है, क्या कुछ सुविधाएँ उसको वहाँ पर अब मिल रही हैं अलग अलग भंडार गृहों पर? 98% जो सामान CWC के पास आता है या तो FCI के थ्रू आता है या स्टेट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन के थ्रू आता है या ट्रेडर लेके आते हैं और कई जगह पर किसान भी लेके आते हैं। इन सब को सामान जो आता है हमारे पास बाई रोड और बाई ट्रेन सिस्टम आता है। एंड लोडिंग अनलोडिंग के लिए हमारे मजदूर भाई उसमें लगते हैं, हैंडलिंग ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ये जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और इस कोविड-19 लॉकडाउन के तहत हमने हमेशा कोशिश किया है किसी भी प्रकार की कोई भी असुविधा सैनिटाइजेशन के रूप में ना हो। और आज पुनः मैं बतलाना चाहूँगा उसी का एक निष्कर्ष निकला है कि पूरे हिंदुस्तान में CWC के किसी भी सेंटर पर कोई भी कोरोना ग्रसित मरीज नहीं है। जी बिल्कुल। और जैसा आपने कहा कि जो CWC के कर्मचारी हैं, कोरोना योद्धा हैं, वो हमारे सबके लिए भी, लेकिन आने वाले समय को अगर देखा जाए क्योंकि चुनौतियाँ सामने कुछ ना कुछ रहती ही हैं, और किस तरीके से बेहतर सुविधाएं CWC आने वाले समय में किसानों को दे पाएगा और इस देश के विकास में अपनी महत्वपूर्ण योगदान जो है या भागीदारी जो है वो सुनिश्चित करेगा। आने वाले समय में जो हमारा गोडाउन है जिसमें कि हम सामान रखते हैं, आवश्यकता है कि कैसे मॉडर्नाइज हो, कैसे मैकेनाइज हो, कैसे वो ऑटोमेट हो सिस्टम में। इस क्रम में जहाँ तक CWC का प्रश्न उठ रहा है, मैं कहूँगा कि गवर्नमेंट की एक पहल है ई-गवर्नेंस। हर काम इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हो। हमारे सारे ऑफिसेज में ई-ऑफिस हम लोगों ने लगाए हैं। वेयर हाउस में वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम लगा रखा है। एम्प्लॉय के लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम लगा रखा है। अकाउंट्स के लिए टैली सिस्टम लगा रखा है। सारे वेयर हाउस के अंदर CCTV लगा हुआ है जिससे सर्वेलेंस हो सके। जो हमारा एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें कि कोई भी सामान रखने पे कोई भी नुकसान नहीं हो, उसको अपग्रेड करने का पूरे हिंदुस्तान में हम लोगों ने कार्यक्रम लगा रखा है। उम्मीद है कि 2021-22 में पूरे हिंदुस्तान में जितने भी सेंट्रल वेयर हाउस कॉरपोरेशन के गोडाउन हैं वो किसी भी प्राइवेट के अच्छे गोडाउन से भी अच्छे होंगे। जब इनमें इम्प्रूवमेंट होगा तो जो सामान हम अंदर रखते हैं उसमें कोई भी खराबी नहीं आएगी। और जिस जगह पे वेयर हाउस की कमी है स्टोरेज गैप के हिसाब से, हम लोगों ने पूरे हिंदुस्तान में आइडेंटिफाई कर रखा है कि वहाँ गोडाउन बनाएंगे हम। और उम्मीद है वो भी 2025 तक सारे काम पूरे हो जाएंगे। एंड हर साल कम से कम 1 लाख मेट्रिक टन का कंस्ट्रक्शन हम लोग करने जा रहे हैं। तो किसानों को सामान रखने की जगह की कमी महसूस CWC नहीं होने देगा। जी बिल्कुल। काफ़ी अच्छी बात ये आपने कही, क्योंकि एक लक्ष्य हमारे अन्नदाताओं के पास ये है कि हमें जो उत्पादन है वो लगातार बढ़ाना है
और अब भंडारण के लिए भी देखिए यहाँ हमें जैसा CWC में हमने आपको बताया, प्रबंध निदेशक लगातार हमें बता रहे हैं कितना महत्वपूर्ण है कि भंडारण की अब आपको बिल्कुल समस्या नहीं होगी। लेकिन यहाँ एक आखिरी सवाल आपसे और जानना चाहूँगा अरुण जी, जैसा आपने कहा कि हमारे जो कोरोना योद्धा हैं, हमारे CWC के कर्मचारी लगातार लगे हुए हैं देश की सेवा में, और ना सिर्फ सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है, हर एक स्तर पर हम देख पा रहे हैं ये काम चल रहा है। आने वाले समय में क्या इसमें भी मजबूती देखने को मिलेगी हमें? मैं इस संबंध में बतलाना चाह रहा हूं कि हमारे पास लगभग कभी 7,000 कर्मचारी थे, आज 2,900 स्टाफ हैं, 2,900। उसमें से करीब 740 स्टाफ हमारे जो हैं वो टेक्निकल साइड्स के हैं। हमारे यहाँ जनरल, इंजीनियरिंग, टेक्निकल, मार्केटिंग, हर तरह के, फाइनेंस, हर तरह के कर्मचारी रहते हैं। इतना कम कर्मचारी से 415 जगह पे जो हम काम कर पाए हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण रहा है कि हमारे जितने भी एम्प्लॉय हैं बहुत ही कमिटेड हैं, कर्मठ हैं। प्लस जो भी ये जिस भी डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं वहाँ उन्हें योगदान भी मिलता है। एंड तीसरा, हम लोगों ने ई-गवर्नेंस को पालन किया है, जिससे कि हर चीज़, हमारा करनाल का जो सेंटर है वहाँ से हमारे ऑफिस में अब कागज़ नहीं आता है, कंप्यूटर के थ्रू सामान आता है। बिल्कुल, यानी ऑनलाइन प्रणाली अपना, ऑनलाइन प्रणाली अपना जो है पारदर्शिता हमारे सबके सामने है। और आखिर में अगर आप, क्योंकि अब भंडारण जो है हमारे किसान कर भी चुके हैं, लेकिन उनको कुछ संदेश देना चाहेंगे, ना सिर्फ भंडारण के लिए बल्कि जो स्थिति बनी हुई है कोरोना के संकट की वजह से, उसको देखते हुए कोई संदेश किसानों के लिए? मैं अपने किसान भाइयों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश देना चाह रहा हूँ, जो कि हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी भी कहते हैं कि 2 गज दूरी जरूर मेंटेन करें, और कोरोना से घबराना नहीं है, कोरोना को हराना है, और कोरोना हारेगा। हमारे देश ने कई विषम परिस्थितियों को पार करके आज उस मुकाम पे आ गया है कि दुनिया के किसी भी डेवलप्ड कंट्री को अब टक्कर दे सकता है, और हम बहुत जल्दी इस विषम परिस्थिति से उभरेंगे। उसमें CWC आपके साथ कदम से कदम खड़ा रहेगा। किसी भी जगह पर कहीं भी किसान भाइयों को यदि स्टोरेज की कमी महसूस होती है तो हमारे सेंटर जो हर डिस्ट्रिक्ट में है, रीजनल ऑफिस में है, इवन कॉरपोरेट ऑफिस में है, वो अपनी बातें पहुंचा सकते हैं और हम लोग उसका निदान करेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो जाना आपने भी CWC की अगर बात की जाए आज के इस मुश्किल दौर में भी कितने हम कह सकते हैं कि अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहा है CWC। उसका हर एक कर्मचारी जो ये जानता है कि उसकी क्या जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी का निर्वहन वो भली भांति कर रहा है। ये देखिए, और जैसा कि अरुण जी ने भी कहा कि हमें रुकना नहीं है, थमना नहीं है, हम डटकर उसका सामना कर रहे हैं और बहुत जल्द ही कोरोना का जो संकट है उससे हम पार पा पाएंगे। और इसमें एक महत्वपूर्ण योगदान CWC का रहेगा। कोरोना योद्धा हैं हमारे हर एक कर्मचारी, जो आज के समय में भी लगातार देश को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो ये थी CWC के प्रबंध निदेशक से हमारी विशेष बातचीत, जिसमें हमने जानने की कोशिश की कि किस तरीके से इस मुश्किल घड़ी में CWC एक संकट मोचक की भूमिका निभा रहा है। इसी के साथ ही आज के इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ, दीजिए इजाजत, नमस्कार।